Hello everyone. So before the video starts, it is a little bit long. तो अगर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में जाना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे स्किप कर जाओ. बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये जो पूरा वीडियो है एक बार देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी क्या स्पीड मेंटेन करके रखी है और मेरा ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, ताकि जो मैं कंक्लूड करूँगा माइलेज का, तो मुझे बाइक में जो माइलेज मिल रखा है वो मुझे कैसे मिला है. ठीक है. सुबह के 7:30 बज रहे हैं तो और ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 1 बज रहे हैं, बट काम है तो लेट्स गो. Alright everyone, welcome to my YouTube channel. So finally मेरा vlogging setup complete हो चुका है और in this video I'm not going to any particular destination, but I will be doing the stress test of this setup. मैं ये टेस्ट करूँगा कि ये जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप मैंने बनाया है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये कितना मेमोरी लेगा एक 60 किलोमीटर वन सिटी टू अनदर सिटी ड्राइव में, और कितनी देर तक चलेगा, क्या ये ओवरहीट होगा, वो सब हम लोग आज इस वीडियो में टेस्ट करेंगे. अभी फ़िलहाल मेरे फ्यूल ब्लिंकर वाली लाइट जल रही है तो फ्यूल अप कराते हैं. ये कब से जल रही है, ट्रिप भी तो पिछले 20 किलोमीटर से ये लाइट जल रही है. तो हम लोग इस वीडियो में ये भी टेस्ट करेंगे कि मेरी बाइक का माइलेज कितना मिल रहा है हाईवे पे. तो मैंने बहुत बार पोस्ट किया है कि मुझे इस बाइक से 25 प्लस का माइलेज मिल रहा है, टू बी स्पेसिफिक 27 का, पर लोग मानते नहीं हैं. तो अब ये स्ट्रेस टेस्ट लंबा चलेगा तो इस वजह से कुछ हम लोग बातें करते हुए भी चलेंगे. तो उसी बातचीत में मैं अपने बाइक का माइलेज भी आपको बताऊंगा. ओके, तो अभी हम लोग शहर के अंदर हैं तो इस वजह से मैं थोड़ा बात कम करूंगा, रोड पे फोकस ज़्यादा रखूंगा. क्योंकि व्लॉगिंग मेरे लिए नई चीज़ है. मैं ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस राइडर भी नहीं हूँ. मुझे कितना बाइक चलाते हुए हो गया है, 5122. तो बस मेरे को इतना ही एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का. हाँ जी, तो मैंने ज़्यादा कुछ बाइक चलाई नहीं है. कॉन्टिनेंटल जीटी मेरी पहली बाइक है और मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस राइडर नहीं, तो इसलिए हम लोग आराम से ही चलाएंगे स्पीड लिमिट के अंदर. अगर खाली रोड मिली तो ही हम लोग थोड़ा स्पीडिंग करेंगे, बट वो भी सेंसिबल स्पीड करेंगे. ऐसा कुछ रॉकेट फाड़ने वाली स्पीड नहीं करेंगे. ओके, तो ये वीडियो पूरा ऑन रहेगा टिल जब तक ये या तो खुद से बंद नहीं हो जाता या जब तक मैं शहर नहीं पहुंच जाता. ओके, तो अभी मैं चला रहा हूँ बाइक को 6th गियर में और 2000 RPM. दिस इज़ द स्वीटेस्ट स्पॉट ऑफ दिस बाइक. कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने राइडिंग के नाम पे ज़्यादा कुछ पहन नहीं रखा है. दिस इज़ नॉट अ राइडिंग जैकेट. मैंने सिर्फ सेफ्टी के नाम पे ग्लव्स पहन रखे हैं और हेलमेट डाल रखा है. इस वजह से तो अपन स्पीड नहीं करेंगे. मैं ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ स्पीडिंग. आप स्पीड करिए पर सेंसिबल स्पीड करिए, देन
दैट मैटर्स अ लॉट। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करते हैं रीवा सीधी हाईवे का। अब मेरे पास देखिए इस स्ट्रेस टेस्ट में कुछ रिव्यू करने के लिए है नहीं, तो मैं ये जो रीवा सीधी हाईवे है इसका मैं रिव्यू कर देता हूँ। चलिए ठीक है, सही रहेगा। किसी ने आज तक भाई हाईवे का रिव्यू नहीं किया होगा यूट्यूब में। मैं कर देता हूँ। तो मैं ये वैसे रीवा सीधी हाईवे पे 4-5 बार मैं आ जा चुका हूँ कॉन्टिनेंटल जीडी से। तो मेरे को ये हाईवे बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा अनसेफ लगता है। वो क्यों लगता है हम लोग चलते चलते ही बात करेंगे। हाईवे में कुछ कुछ पैचेस हैं ऐसे जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वो मैं यूट्यूब पे ही बता दूंगा और आपको ये भी, ताकि जो भी मतलब ये हाईवे पे ट्रैवल कर रहा है उसको एक आइडिया हो जाए कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, कहाँ पे स्पीड कम रखनी चाहिए और कैसे आपको चलाना है गाड़ी। ठीक है, वैसे ये गाड़ी बहुत टेम्पटिंग है यार। मतलब अगर आपको ऐसे ओपन रोड मिल रही हो तो मतलब आपको मन करता है कि थोड़ा सा एक्सीलरेटर और खींच के देखते हैं भाई कितना और जाएगी, बट यही आपको नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ आप रोड पे नहीं हो और भी लोग हैं रोड पे। यहीं पे भरा ले क्या, यहीं पे भरा लेते हैं। भैया 500 का डाल दो। ₹4.5 लीटर, चलो ठीक है। चलो तो फ्यूल अप हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि हमारी बाइक नेक्स्ट टाइम ये ब्लिंकर कब ऑन होगा और हम लोग तब निकालेंगे कि ये बाइक 4.5 लीटर पेट्रोल में कितना चली। देखो भाई ये जो पैच है ना, सीधी शहर से निकलते ही जैसे ही आप ये वाला हाईवे पकड़ते हो तो ये 2 लेन रोड है और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 80 की है। तो 80 तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि 80 की स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखो 2 लेन हाईवे है और लोगों की इतनी मेंटालिटी नहीं है कि वो सेंसिबली राइड करें। उनको बस ये है कि हमें जल्दी पहुंचना है घर, तो वो ना इंडिकेटर देख के देंगे ना ही ये देखेंगे कि पीछे कौन आ रहा है, वो गाड़ी जो है सीधा मोड़ देंगे। तो इसलिए मैं, अगर ओपन रोड है कोई भी व्हीकल नहीं है तब ठीक है, तब आप 80 की स्पीड रख सकते हो। बट अगर कुछ भी है रोड में तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई कि आप अपनी गाड़ी का स्पीड इतना रखो कि कंट्रोलेबल हो। आप ब्रेक मारो तो आपकी गाड़ी रुक जाए तुरंत। हाँ जी, तो एक और चीज़ है इस हाईवे की, रीवा सीधी, क्योंकि ये गांव से होकर के जाता है, बहुत सारे गांव, जैसे अभी ये है, ये एरिया जो गांव एरिया ये, तो आपको इस हाईवे में बहुत सारी गाय बैठी हुई मिलेंगी। तो उसका भी आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सामने कोई गाय भैंस ना आ जाए, नहीं तो वो भी दिक्कत देती है। क्योंकि क्या होता है कि गाय भैंस जैसे ही आगे आती है ना, तो लोग अपनी बाइक से इधर उधर जाने लगते हैं बिना इंडिकेटर और वो कुछ किए, तो उसमें भी क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अब इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है अभी तक
कि अगर आपकी गाय वाय है रोड पे है तो कुछ कंट्रोल करें, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस वजह से लोग क्या है अपनी गाय को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह जो कि एक मतलब एक तरह से मैं बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ कि हाईवे पे एक्सीडेंट्स होने का। अब होप कि सरकार कुछ रूल वूल निकाले भाई कि इनको कंट्रोल करो भाई। देखो अब ये जो हाईवे है ना, यहाँ पे ट्रक्स वगैरह भी बहुत खड़े होते हैं, तो आपको ब्लाइंड स्पॉट भी बहुत सारे मिलते हैं। तो जब भी मतलब आपको यहाँ पे ऐसे एरिया से जा रहे हो ना, ऐसे एरिया से जहाँ पे बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, तो आप अपनी स्पीड को स्लो डाउन ही कर लो, कंट्रोलेबल स्पीड में ले आओ, ताकि आप ब्रेक मारो तो आपकी गाड़ी रुक जाए। और ये कुछ ऐसे इस तरह के पैच हैं जहाँ पे मतलब रोड बहुत ही अनइवन है, ऐसे गड्ढे बन चुके हैं, तो आपकी गाड़ी जो है ना पूरे डिसबैलेंस होने लगती। तो इस वजह से ये जो हाईवे है, ये एक और पॉइंट है इस पे कि आप इस पे ज़्यादा स्पीड ना ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। और ये कैसे ऐसे कुछ छोटे छोटे एरिया और हैं जहाँ पे मतलब आपको मतलब रोड आपस में मर्ज होती है। तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट बहुत ही तगड़ा है भाई। यहाँ से दीदी लोग निकलती हैं भाई ऑल्टो लेकर के, ये नहीं देखती हैं कि कौन गाड़ी राइट से आ रही लेफ़्ट से आ रही, वो बस उनको क्या है कि गाड़ी पंजा दबाया और गाड़ी चल दी हमारी। तो ऐसी जगहों पर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई दीदी आपकी ऑल्टो लेकर के उड़ा ना दे। ये सब एक्सपीरियंस है। मतलब इस रोड में मेरा यहाँ से सिमरिया तक तो मेरा बहुत आना जाना होता है, तो मेरे को पता है इस रोड के बारे में, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ आपको। तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे जो मतलब एकदम यंग जनरेशन है ना, 17-18 ऐसे 20 से नीचे की जो यंग जनरेशन है, वो तो भाई अगर मेरे ब्लॉग देखेगी तो वो तो पक्का बोर हो जाएगी भाई। ये बंदा इतना धीरे गाड़ी चलाता है, 650 सीसी इंजन की। मैं मतलब धीरे ऐसे पैचेस में चलाता हूँ जहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस वजह से ऐसे पैचेस में मैं बहुत ही धीरे चलाता हूँ। क्योंकि ये जो मेरा एरिया ये बहुत ही गांव एरिया, यहाँ पे पीपल इतना ज़्यादा अवेयर नहीं है रोड सेफ्टी और इसके रिलेटेड। तो इस वजह से धीमे ही चलाना पड़ता है। यहाँ पे लोगों की मेंटालिटी कैसी है कि वो ये नहीं देखेंगे कि हमें अगर लेफ़्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है तो पीछे हमारे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ब्रेक अगर लगा रहे हैं तो पीछे कोई है कि नहीं, ये सब वो कुछ नहीं देखेंगे। उनकी मेंटालिटी ऐसी है कि अगर मेरे पीछे कोई है तो वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे ना ठोके। तो ये मेंटालिटी है यहाँ के लोगों की, और ये मेंटालिटी भाई बहुत ही डेंजरस होती है। यहाँ पे अगर आप बाइक चला रहे हो ना या कार चला रहे हो, कुछ कोई भी व्हीकल चला रहे हो, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू सेव यू। ओके, ये इंडिया है। इंडिया में अगर कोई व्हीकल है किसी के पास तो भाई उसका ईगो इतना बड़ा होता है ना, बहुत ईगो बड़ा होता है कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं ब्रेक नहीं मारूंगा, तुम ब्रेक मारो। इतना ये ईगो लेकर के चलते हैं इंडिया वाले, इस वजह से रोड में एक्सीडेंट होते हैं। तो इस वजह से डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन हिज ओन व्हीकल। आपको अपनी सेफ्टी खुद ही देखनी है। ओके, तो भाई व्यू देखो भाई, पर कॉन्सेंट्रेट रोड पे ही रखो, नहीं तो व्यू देखने के चक्कर में कोई किसी से चपट गए तो वो अलग कहानी हो जाएगी।
ये लो भाई सोन नदी आने वाली है। तो ये भी एक ऐसा डेंजरस स्पॉट है सोन नदी, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो लड़के लोग आते हैं शाम के टाइम पे, वो बीच हाईवे में बीच पुल में खड़े हो जाते हैं 2 लेन। अब वहाँ पर जब जैसे बड़े व्हीकल चलते हैं तो स्पीड कंट्रोल नहीं हो पाती। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे लोग खड़े होते हैं ना, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो वो इधर उधर अगर गए तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होने, आप उनको बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाओगे, गाड़ी लेफ़्ट राइट करोगे, तो उस केस में भी यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक और पॉइंट है कि क्यों मुझे लगता है कि रीवा सिटी इज़ नॉट द सेफेस्ट हाईवे। अभी मेरा जो तीसरा क्रैश हुआ था वो स्पॉट आगे ही है। भाई हवा बहुत चल रही है यार। ये भाई सोन नदी, नज़ारे ले लो, व्यू ले लो। हालांकि मैं कैमरा बस घुमा रहा हूँ, बट मेरी निगाहें जो हैं वो एकदम सामने ही है, क्योंकि यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अगर आपकी नज़र रोड से हटी तो मतलब दुर्घटना घटी। अब यहाँ से 4 लेन शुरू होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, सेंसिबली स्पीड करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें अगर रोड पे एक भी व्हीकल दिखेगा तो हम लोग स्पीड डाउन भी कर देंगे। ये ट्रक कौन कहाँ आ रहे हैं भाई? इस वजह से 4 लेन पे भी कुछ कुछ पैच ऐसे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा देख के चलाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा हाईवे नहीं बनाया है। ये देख रहे हो, पूरा बहुत ही अच्छा पेव्ड हाईवे है। यहाँ पे गाय भैंस बहुत ज़्यादा बैठती हैं। बहुत ही मतलब अनइवन रोड है कहीं कहीं पे, बाकी पूरा रोड एकदम क्लियर है। तो अभी हम चल रहे हैं 100 की स्पीड में, और अब यहाँ पे टेस्टिंग में हमें ये पता चलेगा कि हाई स्पीड में क्या कैमरा में कुछ डिस्टॉर्शन आता है या नहीं आता। वैसे मैंने एक्सटर्नल माइक अपने कैमरा में ऑलरेडी लगा रखा है। और ऑन मार दो। भाई अनइवन रोड, फिर से आगे स्पीड कम कर लो। ओके, इवन ही रोड थी। ऐसे जो आपको छोटे छोटे पैचेस दिखते हैं ना, जहाँ पे मतलब ऐसा लगे कि आपको कि अलग से रोड बनाई हुई है, वहाँ पे स्पीड आप थोड़ा कम ही कर दो। नहीं तो क्या होता है ना, आप कॉन्टिनेंटल GT या फिर कोई भी बाइक हो, तो आपका हैंडल जो है वो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, तो जिस वजह से आपकी बाइक स्किड होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे पैचेस में आप बाइक स्लो डाउन कर लो। और जो ये रोड के सिग्नल बने हुए हैं ना, सिंबल, इनको थोड़ा ध्यान रखो। अब जैसे ये वाला सिंबल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन है तो आप समझ जाओ कि कोई भी यहाँ से यू टर्न मार सकता है या फिर लेन चेंज कर सकता है। तो ऐसे सेक्शंस में आप स्पीड कम ही रखो। ओके, तो वी लिव्ड अनदर डे, लेट्स कंटिन्यू। तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं भैया। ये एक और पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि ऐड करना, क्यों मुझे लगता है रीवा सिटी बहुत अनसेफ है। ये जो आप देख रहे हो ना, हाईवे ऊपर से जाता है, और बीच में जो ये डिवाइडर बने हुए ना, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी गाड़ियाँ इस वाले ऊपर वाले हाईवे से नीचे उतरती हैं, तो उनके पास कुछ ऐसा नहीं रहता कि वो क्रॉस करके अपने प्रॉपर लेन में आ जाए। आगे जैसे उनको इधर जाना है तो इधर जाने के लिए वो लोग राइट साइड में नहीं आएंगे, वो इस वाले रोड से नीचे उतरेंगे, यू टर्न मारेंगे यहाँ पे, और इसी रोड में वो उल्टा कंटिन्यू कर जाएंगे। तो इस वजह से भी इस रोड में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ते हैं। अब
यहाँ पे वैसे एक इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर कटिंग दे देनी चाहिए थी इन लोगों को, कि ताकि जो व्हीकल्स हैं वो अपने लेन में प्रॉपर आ सकें। अब उनको क्या है कि पेट्रोल इतना बढ़ा हुआ है, तो वो इतना दूर जा कर के यू टर्न नहीं मारना चाहते, कोई भी नहीं मारना चाहता, क्योंकि उनको सेविंग करनी है ना पेट्रोल की। तो यहाँ पे ये दिक्कत बचती है। ओके, बाकी आप भाई व्यू देखो, व्यू देख रहे हो? वैसे मैं राइट साइड पे कैमरा बस घुमाया हुआ है और मैं देख आगे ही रहा हूँ। सुबह सुबह का व्यू है भाई, ले लो भाई, मज़े ले लो। अभी इस पूरे हाईवे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट शुरू होने जा रहा है। सबसे अट्रैक्टिव और सबसे डेंजरस पार्ट वो है रीवा सीधी टनल। ये भाई बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रीवा सीधी हाईवे में मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे लंबी टनल है और सबसे एडवांस टनल है, 6 लेन की। तो इसमें क्या होता है ना, लोग बीच टनल में खड़े हो जाते हैं या फिर एंट्रेंस में ही खड़े हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे भी एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी मैं ये अट्रैक्शन पॉइंट को एक ऐड करना चाहूँगा कि मुझे क्यों लगता है कि रीवा सीधी इज़ वेरी अनसेफ। ओके, बाकी मैंने आज तक टनल अपने वीडियो में नहीं दिखाई, एक शॉर्ट में शायद दिखाई है, बाकी आप इस पूरे वीडियो में देखो। स्पीड लिमिट इस वजह से उन लोगों ने 60 की रखी हुई है यहाँ पे, और स्पीडिंग कैमरास उन्होंने सिर्फ एंट्रेंस में लगा रखा है। वर्किंग है कि नहीं है देखो, जैसे ये स्पीडिंग कैमरा है, यहाँ पे ये इन्होंने लगा रखा है। बाकी चलो भाई, आज आप देख लो। और भी स्पीडिंग कैमरा लग रहे हैं, पर अभी कोई भी वर्किंग नहीं है, कोई भी स्पीडिंग कैमरा वर्किंग नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है, और इसमें भी मतलब हाई स्पीड करने का मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत ही अनइवन टनल है। इसमें भी आपके चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो हैंडल है वो वॉबल कर जाए। अब जैसे यहीं पे है एक पॉइंट है, मैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अप डाउन कर चुका हूँ इस टनल में, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या कितना स्पीड रखना है। पर अगर आप नए नए आ रहे हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि टनल में भी कंट्रोलेबल स्पीड में चलाओ। ओके, हम 80 पे ही रखेंगे स्पीड, क्योंकि डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग कैन हैपन ऑन द रोड। हालांकि इस टनल में मैंने 150-160 कर चुका हूँ, जब ये टनल शुरू होने से एक दिन पहले नितिन गडकरी आए थे इस टनल का उद्घाटन करने के लिए, तो उनके आने के एक दिन पहले मैंने इस टनल का अपने बाइक से उद्घाटन कर रखा है। तो भाई, और हाँ, ये व्यू देखो भाई, ये है सोलर समंदर। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है ये। पूरा अगर आप देख रहे होंगे ना, वहाँ दूरी तक, मतलब पूरा A to Z। अब मैं खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो सकता क्या? खड़ा होकर के अगर दिखाऊँ, अगर कैमरा में कैप्चर हो पा रहा होगा, ठीक है, मैं एकदम लेफ़्ट साइड में आ जाता हूँ, तो स्पीड रखूँगा। पूरा भाई सोलर समंदर है ये, पूरा सोलर समंदर। वो पहाड़ वहाँ पीछे के भी आपके सब सोलर पैनल्स लगे हुए। ये है रीवा सीधी के बीच में, एकदम टनल के ठीक पहले पड़ता है। ओके, हाँ जी, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने पूरा वीडियो देखा थैंक यू सो मच, और जो लोग कंक्लूजन में आए हैं वो दोनों लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंक्लूड करते हैं स्ट्रेस टेस्ट का, जो कि मैंने DJI Action 3 के साथ किया था। तो अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो मुझे टोटल जो रिकॉर्डिंग टाइम मिला था वो 2 घंटे 10 मिनट का था, और जो मेमोरी कंज्यूम हुई थी वो सिर्फ 100 GB की मेमोरी कंज्यूम हुई है टोटल। तो इसका जो सेटिंग मैंने रख रखी थी वो थी 4K 16:9 25 FPS, और ये मेरी सेटिंग थी जिसको मैंने यूज़ किया था इस पूरे स्ट्रेस टेस्ट के लिए। तो ये था मेरे सेटअप का स्ट्रेस कंक्लूजन। और अब बात करते हैं माइलेज के ऊपर। तो माइलेज जो अभी आपने लास्ट फुटेज देखा तो उसमें मेरे बाइक का माइलेज हो चुका मतलब इस ओडोमीटर में रीडिंग आ चुकी थी 151 की, और वो लास्ट फुटेज था। उसके बाद मेरा DJI एक्शन कैमरा की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो उसके आगे का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हालांकि जो ब्लिंकर है वो ब्लिंक करना शुरू तब किया था जब उसमें 155 की रीडिंग आ चुकी थी। तो अगर 155 डिवाइडेड बाय 4.5 करें तो 34 पॉइंट समथिंग का माइलेज निकल करके आता है। ये मतलब मैंने ऐसा नहीं किया था टैंक टू टैंक, ये माइलेज टेस्ट नहीं था, ये रिज़र्व टू रिज़र्व का था। तो उसमें क्या हो सकता है कि जो फ्यूल का जो इंडिकेटर है उसके भी एरर हो सकता है कि फ्यूल लेवल ज़्यादा ही कम हो गया, उसके बाद वो ब्लिंक करना शुरू किया, तो कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये मानूंगा कि अगर मैं टैंक टू टैंक करता तो टैंक टू टैंक भी मतलब मैं करूँगा, ऐसा नहीं है मैं नहीं करूँगा, टैंक टू टैंक भी माइलेज टेस्ट करूँगा। पर टैंक टू टैंक में क्या हो जाएगा कि मेरे बाइक का जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा, उसमें मतलब फ्यूल की कैपेसिटी मेरी पूरी फुल टैंक की रहेगी, तो बाइक का ओवरऑल जो वेट रहेगा वो बढ़ा रहेगा। तो इस वजह से उसमें मुझे ये जो माइलेज अभी निकल के आया है उससे मुझे कम माइलेज मिलेगा। तो सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाऊंगा, तो उसका वीडियो नेक्स्ट वीक आएगा। पीस।